चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग एक खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 10 क्लास के 11 नंबर का चैप्टर आपके है मानव नेत्र से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए पे उत्तल लेंस, 2 नंबर अवतल लेंस, 3 नंबर बायोफर का लेंस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, यानी कि उत्तल लेंस मानव नेत्र में जो रहता है उत्तल लेंस रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे रेटिना, 2 नंबर आयरिस, 3 नंबर पोतली, डी नंबर पर कॉर्निया। तो सही आंसर है बी, यानी कि आयरिस में जो होता है वो आपका रंगीन भाग होता है, जहां हम लोग रंग का पहचान कर पाते हैं। लाल, हरा, पीला, नारंगी, जितना प्रकार का भी रंग है वो आयरिस आपको बता देगा कि ये कौन सा रंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे सामने है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन नंबर पे कॉर्निया पर, 2 नंबर पे परितारिका पर, सी नंबर पर पुतली, डी नंबर पर दृष्टि पटल। यानी कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है 10 मीटर, 2 नंबर पर है 25 सेंटीमीटर, और सी नंबर पर है 25 किलोमीटर, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 2, ऑप्शन नंबर, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा। 25 किलोमीटर नहीं, आपका 25 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में हम लोगों का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, हमें इसको याद रखना है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है मानव नेत्र द्वारा। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है 5 सेंटीमीटर, बी पर है 5 मीटर, 3 नंबर पर है 2 सेंटीमीटर, और डी पर है अनंत। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनंत पर। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि पुतली जो है वो आपका प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारा बिल्कुल, जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत होता है, इसको हमें याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बायोफोकल लेंस द्वारा उसको दूर किया जा सकता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, हम लोगों ने देखा निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, और जरा दृष्टि दोष को मतलब हम लोगों ने अभी देखा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें हमारे सामने है कि इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? बनने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तनांक अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे हीरा जो होता है ना, वो आप लाइट करेंगे ना, पूरा एकदम वहां से सारे मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इंद्रधनुष भी उसी तरह काम करता है। ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन को दिखाता है तारे का टिमटिमाना। प्राय क्वेश्चन में आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव में चर्चा करेंगे तो वहां हम लोग फिर विस्तार से जानेंगे। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आपका नीला दिखाई देता है। मतलब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ये हमें को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया? हम सभी लोग भाली भांति जानते हैं, जहां लाल होता है वो खतरा होता है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, लाल रंग जो है वो खतरे का निशान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर में है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे पुतली द्वारा, बी नंबर पर है दृष्टिपटल द्वारा, और सी नंबर ऑप्शन है आपका सिलियरी फेसियो द्वारा, डी नंबर पर है परितारिका द्वारा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सिलियरी पेशियो द्वारा। ठीक है, तो हमारे सामने 15 क्वेश्चन था आपका चैप्टर 11 का। तो आपके सामने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, जो कि 2024 के लिए काफी मतलब संभावना है एग्जाम में आने का। बट आपको जरूरी है कि जितना भी हम लोगों ने साइंस का एक चैप्टर वाइज कवर किए हैं, यदि आप उसको सिलियर वाइज देखते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क लाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे आपका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं साइंस के। चलिए, यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट में भी आप सजेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।